Hey, hello guys, and welcome to another analysis video for Nifty and Bank Nifty. साथ में ही आपके लिए लेके आए हैं हम कुछ ऐसे स्टॉक्स जो इंट्राडे के अंदर आपको काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे सकते हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिल सकें टाइम पर और आप पैसा बना सको, लॉन्ग टर्म मार्केट में सस्टेन कर सको। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए पता करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है चार्ट्स के ऊपर, और सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं और आ जाते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। यह है निफ्टी बैंक का वन डे का चार्ट, वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर। और अगर हम बात करें तो उसने एक रेड कलर की कैंडल बनाई है। आज रामनवमी है, माफ़ कीजिएगा, और रामनवमी की छुट्टी होने के कारण मार्केट बंद है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन मार्केट हमेशा लाइव होती है। एसजीएस निफ्टी को देख के लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल बैरिश हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक और रेड कैंडल बन चुकी है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इवनिंग स्टार पैटर्न का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, ग्रुप के अंदर डिस्कस किया था कि इवनिंग स्टार बन सकता है। और अगर ऐसा हो तो उसको पैटर्न का लो बनने के बाद आपको वो टारगेट देखने को मिल सकता है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो पूरा एम टारगेट का मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका लेवल है, इस लेवल तक मार्केट बेसिकली आने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। और ये दो लेवल आपके इम्पोर्टेंट से लेवल हैं। आपको इस लेवल 30,383 का जो लो है, ये कटता हुआ जैसे ही दिखाई देता है, जो मुझे लगता है कि आपको थर्सडे को टूटता हुआ दिखाई भी देगा। आपके लेवल 30,145 एंड 29,676, और ये हो सकता है कि ये काफ़ी तेज़ी से आपको ये लेवल्स जो है वो देखने को मिल जाए। सिचुएशन सभी बहुत ख़राब है दिल्ली में, चाहे मुंबई में लॉकडाउन ऑलरेडी लगने वाला है। दिल्ली में ऑलरेडी लॉकडाउन लग चुका है। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कोई ऐसी अच्छी खबर मार्केट में नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जा सके। सो इन दिस सिचुएशन बहुत सारे लोगों ने पैनिक सेलिंग भी किया है। ये जो पुल बैक आया, कोई बात नहीं, बीच बीच में पुल बैक ज़रूर आ रहे हैं। मार्केट उस तरीके से नहीं गिर रही है जिस तरीके से कोरोना के टाइम पे गिरी थी, क्योंकि उसको एडजस्ट करना मार्केट ने ऑलरेडी सीख लिया है। लेकिन मार्केट अभी भी स्लोली एंड स्टडी नीचे की तरफ आती जा रही है। यहाँ पर भी 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, और यहाँ पर भी लगभग 900-1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ। तो बड़े बड़े गैप डाउन भी आपको दिखा रही है। ऑफकोर्स जब मार्केट ऊपर जाएगी तो इन गैप्स को फिल ज़रूर करेगी, क्योंकि मार्केट कभी चार्ट के अंदर गैप नहीं छोड़ती है। लेकिन आपको अभी के हिसाब से ट्रेड करना है। मैंने सारे जितने भी मेरे ग्रुप मेंबर्स और स्टूडेंट्स हैं सबको ये ऑलरेडी एडवाइस किया है कि अपना पोर्टफोलियो खाली कर दें और कैश रिच होकर बैठे अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि मार्केट अभी धीरे धीरे नीचे के लेवल ही ओपन कर रही है। तो ये तो बड़ी गेम हो गई गाइस, ये बड़े लेवल के ऊपर आपको दिखाया मैंने। चलिए इंट्राडे की बात करते हैं कि इंट्राडे के लेवल्स पर क्या बात हो रही है। इंट्राडे की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने आवरली टाइम फ्रेम पे। मेरे लास्ट एनालिसिस के हिसाब से जो लाइन मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाई थी वो अभी भी वैलिड है, जिसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है। और गाइज ये हमारा, अगर मार्केट को बुलिश होना है तो इस लाइन के ऊपर आना बहुत ज़रूरी है। जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आएगी हम उसको बुलिश नहीं मानेंगे और मार्केट इसके हिसाब से ही चलेगी। ठीक है गाइस, ये इसका येस्टरडे का लो है 30,430 का। बेसिकली इसको हमको मेंटेन कर रखना। अगर ये टूटता है तो आपको ये नीचे का लेवल दोबारा से एक बार दोबारा देखने को मिलेगा। ये लेवल आपके पास मैंने खींच के रखे हैं, ये आने हैं, और ये आवरली चार्ट के आपके लेवल्स हैं। मार्केट ने इसको पहले भी रिस्पेक्ट किया था, और अगर ये लेवल टूटते हैं, अगर ये लेवल नीचे की तरफ टूटते हैं तो ये सारे लेवल्स आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे। ठीक है गाइस, ये लेवल्स आपको दोबारा देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड है, ये वाला लेवल जो है 29,670, मतलब 29,676 का लेवल, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एम पैटर्न का पूरा पैटर्न कर रहा है। तो ये जैसे लेवल टूटता है गाइस 30,399, 30,399 का लेवल टूटने के बाद आप डेफिनेटली पुट साइड पे जा सकते हैं और अपना टारगेट टोटली इंजॉय कर सकते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले आते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या कंडीशंस है, क्या सिचुएशन है।
कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो गाइस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी वही आपके लेवल्स हैं। मैं 1 आवर के चार्ट पे एक बार दोबारा जाके आपको ऊपर की सिचुएशन में बनाया था कि अगर मार्केट किसी वजह से पुल बैक लेती है, यहाँ से आके यहाँ से सपोर्ट लेके वापस जाती है, ऑफकोर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं। आपका जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा गाइस? आपका टारगेट रहेगा ये ट्रेंड लाइन, ठीक है। मार्केट अगर किसी वजह से गैप डाउन ना होके, जिसके बहुत कम चांसेस है, गैप डाउन डेफिनेटली होगी, और अगर इसके पास से सपोर्ट लेके वापस जाती है तो ये आपका टारगेट होगा, बाय कर सकते हैं एक और पुल बैक के लिए। मार्केट ऊपर जाने की बिल्कुल कोशिश करेगी, चाहे यहाँ से जाए, चाहे यहाँ से जाए, चाहे ये साइडवेज होकर यहाँ से निकले। जहाँ पर भी ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन को एक बार दोबारा से रेजिस्ट जरूर करेगी। 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 5, ये ऑलरेडी 4 से 5 बार ऑलरेडी रेजिस्टेंस ले चुकी है इस जोन से, अब दोबारा यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकती है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इनको वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट के ऊपर आप ड्रॉ कर सकते हैं। और मुझे वो 1000-1500 की कैंडल का जो फॉल है वो थर्सडे को दोबारा से दिखाई देता नज़र आ रहा है, और 29,700 तक के लेवल्स आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। मैं बुलिश नहीं हूँ थर्सडे को, मैं मार्केट में काफ़ी बेरिश हूँ, और मुझे लगता है कि कम से कम 100 से 150 पॉइंट निफ्टी और 250 से 400 पॉइंट बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो सकती है। और अगर इवनिंग स्टांग का पैटर्न का लो टूटता है तो फिर और भी तबाही हो सकती है, मार्केट नीचे के लेवल आपको और दिखा सकती है। चलिए निफ्टी की देख लेते हैं, निफ्टी क्या पॉसिबिलिटीज़ बना रहेगा। इस निफ्टी की अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, सो निफ्टी ने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर गाइस एक पैटर्न बनाया है जिसको हम बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। बेरिश इंगल्फिंग, और बेरिश इंगल्फिंग में जैसे ही इस पैटर्न का लो टूटेगा, जो कि है 14,186, 14,189, 86, ये लेवल अगर टूटता है तो मार्केट आपको नीचे के लेवल और भी दिखाएगी, ठीक है जी। मार्केट आपको नीचे के लेवल दिखाएगी कैसे? ऑप्शन डेटा के हिसाब से भी 13,900, 13,800 एंड 13,750, ये नीचे के 3 लेवल है। अगर मार्केट अभी जो बंद हुई है वो 14,296 है, किसी भी वजह से मार्केट आपको मिलती है 14,050 के नीचे, 14,050 का लेवल मैं आपको दिखाता हूँ। 14,050 का लेवल जो वो यहाँ पर है, ये मैंने पोस्ट ऑलरेडी डाल चुका हूँ। इस लेवल के नीचे अगर मार्केट दिखते हैं, ये मेरा बेरिश जोन है गाइस, इस लेवल के नीचे 50 की बात करते हैं, 50 के नीचे, ओके गड़बड़ है कुछ, ये एग्जैक्ट नहीं आ रहा, बट एनीवेज 14,050 का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट जब अगर टूटती हुई दिखाई देती है, गिरती हुई दिखाई देती है, सो गाइस मार्केट जो है आपके लेवल दिखाएगी। कौन से? मार्केट आपको दिखाएगी 13,900, 13,800 और 13,750, ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं गाइस, ठीक है। 900, 800, 750 तक के लेवल आपको नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। सो वॉच आउट फॉर दैट। सॉरी 13,785 के लेवल, नॉट 50 बट 13,785 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल टूट जाता है, सो फाइनल लेवल जो है वो है 13,593, जो इसको 600 के रूप में आप लेके चल सकते हैं। 600 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हो सकता है आपको इतने नीचे के लेवल अभी इतनी जल्दी दिखाई ना दे, लेकिन आपको डेफिनेटली ये लेवल्स दिखाई देंगे, ठीक है। एक और चीज़ मैं आपको जो पुरानी में दिखा चुका हूँ वो आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ। मैं एक टाइम फ्रेम चेंज करके आपको मंथली टाइम फ्रेम में लेके जाऊँगा, और मंथली टाइम फ्रेम में आपको बताना चाहूँगा। देखिए मार्केट ने यहाँ पर 2 रिजेक्शन कैंडल ऑलमोस्ट दी हैं, और यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है पैटर्न का, जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। मई का मंथ मुझे बहुत ही रेड दिखाई दे रहा है, और मुझे हाई चांस दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट मई के अंदर एक रेड कैंडल और बनाएगी नीचे की तरफ, और हमें जो नीचे के लेवल हम बोल रहे हैं 29,000, 28,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी में, और निफ्टी के अंदर 12,000 तक के लेवल मई के अंदर आपको दिखाई दे सकते हैं। इसके हाई चांस हैं, काफ़ी हाई चांस है इसके, ठीक है। सो गाइज ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस आवरली चार्ट पे। अगर हम और इसके जो लेवल्स हैं गाइज वो अपनी टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है ट्रेडिंग विद तरुण, और वहाँ से वो लेवल्स आप ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। मैंने मोटा इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी दे दिया है।
निफ्टी के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, निफ्टी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन के अंदर है। ये जो जोन है गाइस, दिस पर्टिकुलर जोन इज़ बेसिकली अ बाइंग जोन। यहाँ पर काफ़ी टाइम बाइंग आई है, यहाँ पर भी बाइंग आई है, यहाँ पर भी बाइंग आई है। मार्केट यहाँ से जब वापस नीचे आई थी तो एकदम बाइंग आई थी, मार्केट काफ़ी ऊपर पहुंची थी, यहाँ पर दोबारा बाइंग आई, एक और बार यहाँ से पुल बैक लिया, यहाँ से भी पुल बैक लिया गया। अब ये वापस इस बॉक्स के अंदर है। अगर ये लेवल का बॉक्स का लो टूट जाता है, जो कि 14,189 है, इस लेवल को टूटने के बाद आपके जो लेवल्स नीचे की तरफ गाइस बनते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही स्टीप है। ये लेवल बहुत जल्दी आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और मार्केट आपको मैक्सिमम ये जो इसका ये है फॉल है उसके हिसाब से दिखाई देगी। मैं आपको 3 लेवल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन आपको तो ये लेवल अगर टूटता था, पुट के अंदर राइड कर सकते हैं 13,960, 13,780 वो 85 का लेवल है, और 15,094 विच इज़ समवेयर अराउंड 600 का लेवल, जो मैं लेवल आपको दे चुका हूँ। सो निफ्टी के जो लेवल है 14,050 के नीचे जैसी आपको मार्केट मिलती है गाइस, 13,900, 13,800 और 13,780 ये लेवल आपके देखने को मिलेंगे। अगर 13,780 टूटता है सो आपको 13,594 या 13,600 भी देखने को मिलेगा। तो ये लेवल आप नोट करके रखिएगा। चलिए कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं कि थर्सडे के दिन हम कौन से स्टॉक्स के अंदर पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है जो इंट्राडे के लिए मैं देना चाहता हूँ वो है अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइजेस, सॉरी। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो गाइस एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए अडानी एंटरटेनमेंट यहाँ से एक बेसिकली सपोर्ट ले रहा है काफ़ी बार, और एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पर भी खींच सकता हूँ। तो ये हो गया इसका एक एक एंगल जो ये बिहेव कर रहा है गाइस। ये ब्रेक आउट होता है या ब्रेक डाउन होता है, आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देके जाएगा। कितने रिजल्ट देके जाएगा गाइस? अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो आपके टारगेट होते हैं ये, ठीक है। आपका पहले मैं आपको 2-3 टारगेट दे देता हूँ। पहला टारगेट हो गया ये, दूसरा टारगेट हुआ ये, और इसका आपका फाइनल टारगेट हुआ ये, ठीक है। आपका फाइनल टारगेट हुआ, इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, 865 तक। अगर ये ब्रेक डाउन होता है मतलब 1088 के नीचे आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट, ये 3 टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक और लेवल निकालना चाहते हैं तो आप ये भी निकाल सकते हैं। ये जो आपका लेवल है इसको आपका फर्स्ट टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। और अगर ब्रेक आउट होता है, किसी वजह से मार्केट ऊपर चली जाती है और ये स्टॉक ऊपर जाता है, तो आपको ऊपर भी इतना ही रिटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। मान जहाँ से भी ब्रेकआउट होगा आपको इतना पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। एक तो आपका ये टारगेट हो ही जाएगा, ठीक है। एक आपका ये लेवल है, ठीक है गाइस। ये आपके लेवल्स हैं, ऊपर और नीचे के दोनों आप निकाल के सकते हैं। नीचे आपका 865 तक का लेवल है, ऊपर 1393 तक का लेवल है, ठीक है। इसके बीच में आपको नो ट्रेडिंग जोन है, या तो हम ब्रेक आउट पे ट्रेड करेंगे या ब्रेक डाउन पे। 5 मिनट के चार्ट पर जैसे ही आपको ट्रेड कैसे करना है, 5 मिनट के चार्ट पर जैसे ही कोई कैंडल क्लोज होती है इस चैनल के बाहर, आप एंट्री ले सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, फर्स्ट सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ये एक स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, हो सकता है फर्स्ट या सेकंड टारगेट ही दे, थर्ड टारगेट ना दे, तो ये स्विंग ट्रेड भी बन सकता है, लेकिन इंट्राडे के अंदर भी आपको अच्छी खासी मूव दे सकता है। सो हमारा पहला स्टॉक रहेगा अडानी एंटरटेनमेंट। सेकंड स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा इस वो है भारती। ना भारती की अगर मैं बात करूँ, भारती भी एक चैनल फॉर्मेशन ही कर रहा है। अगर हम देखें तो ये देखिए काफ़ी टाइम से ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। इसने इस पे इस लाइन के ऊपर काफ़ी सपोर्ट लिया, और ये एक बेसिकली बाइंग जोन बना हुआ है इसके लिए। ये एक बाइंग जोन बना हुआ है, ये एक अगर मैं इसको पूरा चैनल अगर आप करता हूँ तो ये एक तरीके से इस लाइन के ऊपर ये रेजिस्टेंस बार बार ले रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन इसका रेजिस्टेंस का काम कर रही है और ये ट्रेंड लाइन इसके सपोर्ट का काम कर रही है गाइस। अब जैसे ही ये ब्रेक आउट होता है, कितना बड़ा आपको मूवमेंट दे सकता है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो आपका टारगेट क्या निकल के आता है, 3 टारगेट ऊपर की तरफ दे दिए गाइस। ये हो गए आपके 549,
563 एंड 572। और अगर किसी वजह से मार्केट आपको नीचे की तरफ लेके जाती है और इसका ब्रेक डाउन होता है, इसका ब्रेक डाउन होता है, तो मार्केट आपको नीचे के लेवल भी दिखाएगी। ठीक है, और नीचे के लेवल क्या होंगे, ये होगा आपका पहला टारगेट, ये लो होगा आपका दूसरा टारगेट, और हमारा जो चैनल का पैटर्न का लो है वो आपका तीसरा टारगेट। सो गाइस, भारतीय के लेवल्स आपके सामने हैं, ये आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अगेन 5 मिनट के चार्ट पे जैसे इस चैनल के बाहर आपको कोई मोमेंटम मिलता है, कैंडल क्लोज होती है, आप ऊपर या नीचे तरह के चैनल टारगेट के लिए जा सकते हैं। 572, 563, 549, और नीचे के जो आपके टारगेट हैं वो हैं 515, 499 एंड 490 तक के लेवल्स आपको भारतीय में दिख सकते हैं। अगला जो स्टॉक है गाइस वो है हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और काफ़ी अच्छा मोमेंटम उसने दिखाया है कुछ हाल के दिनों में, और पीछे भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रैली देखे, बहुत सारे हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनके अच्छा पैसा बना चुका है। ये एक छोटा सा चैनल में अटका हुआ है अभी, और अगेन वही चैनल ब्रेकआउट की अगर हम बात करें प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से, इसका ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट अगर होता है उसके हिसाब से आपको टारगेट देखने को मिलेंगे। गाइज एक टारगेट तो हो गया, आपको मैं इसके दो टारगेट दे देता हूँ आपको। एक टारगेट हो गया ये ऊपर की तरफ, और दूसरा टारगेट इसका हो गया ये जो ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है, सो सबसे पहले तो आपका ये एक टारगेट होगा जिसके अंदर आपको नोटिस करना है, दूसरा होगा ये, और फाइनल टारगेट आप लेके चल सकते हैं ये जो एग्जैक्टली इसके ऊपर सपोर्ट का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी सपोर्ट जोन भी है कि काफ़ी बार यहाँ पर प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। सो ये टाटा स्टील के लेवल है गाइस, इस 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जैसे इस ट्राइंगल के सिमेट्रिकल ट्राइंगल जो बना हुआ है हमारा चार्ट पैटर्न, इसके बाहर आपको कोई भी ओपनिंग क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट की कैंडल की, आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करके इन लेवल्स के लिए पैसा बना सकते हैं। नेक्स्ट जो स्टॉक है गाइज हमारा वो है जिंदल स्टील। जी हाँ, सेकंड स्टॉक भी मैंने जिंदल स्टील का ही दिया है आपको, स्टील का दिया है, स्टील का स्टॉक है, और उसके हिसाब से हमने इसमें आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बन रहा है एक चैनल राइजिंग, चैनल है गाइस। हमें क्या करना है, हमें इसका ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ट्रेड करना है। ठीक है, प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से हम खेलेंगे, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन जहाँ पे भी होता है हम उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। जैसे इसका ब्रेकआउट होता है गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आपका सेंस बनता है उसके हिसाब से आप टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर की तरफ हो गया, और अगर इसका ब्रेक डाउन होता है तो सर्टनली आपका जो पहला टारगेट होगा ये होगा, और दूसरा टारगेट आपका एग्जैक्टली वही आ रहा है जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल का बेस है। ठीक है, ये आपके टारगेट बड़े आराम से निकल के आते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई हाई नहीं है तो बीच में कोई टारगेट नहीं हो सकता, लेकिन आपका 490 का मैक्सिमम ऊपर का टारगेट निकल के आ रहा है। सो जिंदल स्टील ये याद रखेगा, और अगर ये ट्रायंगल के बीच में ही फंसता है गाइस, इट्स एन NTZ विच इज़ नो ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। आज का जो लास्ट स्टॉक मैं आपको देना चाहता हूँ वो है नेस्ले इंडिया का स्टॉक। नेस्ले इंडिया का स्टॉक सर ये क्यों दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एक बहुत अच्छा पैटर्न बना रहा है, काफ़ी प्रॉफिटेबल पैटर्न है वो। प्रॉफिटेबल पैटर्न से मेरा मतलब है काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देके जाता है, और ठीक है गाइस, ये आपके सामने इस पैटर्न को बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। काफ़ी क्लियर पैटर्न बना रहा है, काफ़ी क्लियर पैटर्न बना रहा है। इसका टारगेट क्या होगा गाइस, इसका टारगेट होगा सेंटर में से एक लाइन ले लेंगे हम, और इस लाइन को हम डाल देंगे यहाँ पर। ठीक है, टू बी वेरी सेफ आपका टारगेट आप ये लेके चल सकते हैं। इसका जो लो है ये वाला आपका इसका टारगेट हो गया करेक्ट, और ये आपका बीच में एक और स्टॉप हो गया। अब क्या हो सकता है गाइस, जैसे इसके नीचे आपको 5 मिनट्स की कैंडल क्लोज मिलती है, आप डेफिनेटली बाय शॉर्ट सेल कर सकते हो। ये ब्रेक डाउन देने के बाद ये ज़रूर एक बार रीटेस्ट करने आएगा, तो आप यहाँ पर और शेयर ऐड कर सकते हो, या यहाँ पर एंट्री ना लेके यहाँ एंट्री ले सकते हो, और ये वापस आपको आपका टारगेट
देखे जाएगा। तो नेटली नेस्ले काफ़ी शॉर्ट कॉल है, इसको आप उस अच्छे तरीके से फॉलो कीजिएगा। सो गाइस, ये थे हमारे आज के स्टॉक एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप यू लाइक इट और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। कल थर्सडे बहुत कुछ बड़ा होने वाला है डेफिनेटली, और ये सारे के सारे लेवल्स अचीव होंगे। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है कि डाउन साइड सारे टारगेट्स हमारे शेयर्स देखे जाएंगे। सो आप उनको ज़रूर देखिएगा और ट्रेड कीजिएगा। जुड़े रहिए हमसे। आई सी यू इन द मार्केट। हैव अ ग्रेट डे गाइस।